IRGC ने होर्मुज में शिप पर दागी मिसाइलें। ब्रेक करिए जरा। हमले में 2 कमर्शियल शिप को काफी नुकसान पहुंचा है। ब्रेक करिए। कतर के बड़े निकला टैंकर में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट, ये खाली हमने आपको दिखाए शॉट सिंबल के लिहाज से, पुरानी तस्वीरें हैं, ये सिंबॉलिक शॉट्स हैं। ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। यहीं पर खमरे के जनाजे के बीच भड़का नया तनाव। ब्रेक करिए। इंटरनेशनल रूट से जा रहे शिप पर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का रास्ता नहीं चुनने पर किया गया हमला। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अहम बातचीत से ठीक पहले ईरान का हमला। बड़ी खबर, ओमान के पास अटैक के बाद अमेरिकी सेना अलर्ट पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिकी सुरक्षा के बावजूद कतर के तेल टैंकर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद हमला किया गया है। ओमान के समुद्री रूट से गुजरे टैंकर पर हमले का दावा है। अमेरिका की ईरानी ठिकानों पर जवाबी हमले की तैयारी। होर्मुज में कभी भी छिड़ सकता है भीषण युद्ध। आइए जरा नितिन इसकी वॉल लेंगे और सारी ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहेंगे। एम आई क्लियर? आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, कार्गो शिप पर ईरान का मिसाइल हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, यह वो इलाका है जहां पर अटैक किया गया है। ईरान कहता है इस इलाके में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारे बगैर। अगर यहां पर भी आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो भी हम जवाब देंगे। ये ओमान की तरफ का इलाका है, ये पर्शियन गल्फ है। ये आइए जरा। अब ईरान ने अंतरराष्ट्रीय रूट पर कमर्शियल जहाजों पर दागी घातक मिसाइलें। नेक्स्ट दिखाइए जरा। ओमान के पास कतर के तेल टैंकर के इंजन रूम में हुआ सीधा प्रहार। ये देखिए नितिन, ये वाली बॉल लीजिए, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, ये उम्मीद नहीं थी। खमनेई के फ्यूनरल के दौरान चीजें एस्केलेट कर गईं। ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन अगर यह हुआ है तो इसका मतलब ईरान इज ऑल सेट टू टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल। निशांत, खामेनेई के फ्यूनरल के दौरान ही आपने अब्बास अराक्ची का स्टेटमेंट भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट्स देते रहेंगे तो फिर हम डील पर आगे बात ही नहीं करेंगे, ये डील होगी ही नहीं, हम आगे की अगले राउंड की जो बातचीत है वो भी अब नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो फ्यूनरल अपनी जगह है, वो हो रहा है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं वो ईरान के लिए अहमियत रखते हैं और इस वजह से ईरान के भीतर ये चर्चा भी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ईरान ने सीधे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन ये खबर है कि मल्टीपल वार्निंग्स दी गई इन टैंकर्स को जहां से वो गुजर रहे थे, यानी उस रास्ते से जो ईरान ने निर्धारित नहीं किया है, ओमान के पास से गुजर रहे थे, वो रास्ता जहां से जाने की कोशिश करते हैं अगर ईरान के रास्ते से नहीं गुजरते हैं। और बार बार ये टेस्ट किया जाता है, जो पहले भी हो चुका है। एक बार फिर यहीं से गुजरने की कोशिश थी, मल्टीपल वार्निंग्स दी गई और उसके बाद इन पर अटैक किया गया है, लेकिन ईरान ने सीधे इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। चर्चा ये भी हो रही है कि यहाँ पर जो डी माइनिंग है उसका काम चल रहा है, तो एक प्रोजेक्टाइल है वो जाकर हिट कर गया है, तो सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जाने भी नहीं दे रहे हैं। ये भी साफ है कि अगर उनकी मर्जी के बिना उनकी वार्निंग को नजरअंदाज करके गुजरने की कोशिश करेंगे कमर्शियल शिप, तो वो टारगेट करेंगे। वो